नमस्कार साथियों। बात करें यदि सूर्य के मरण कारक स्थान की, तो आप जानते हैं सूर्य महाराज 12वें भाव में मरण कारक माने जाते हैं। इस शब्द से डरना नहीं है। वैसे देखिए, कुछ अनफिट प्लेसेस होते हैं अलग अलग प्लैनेट्स के लिए। जैसे चंद्रमा मन है, तो मन तो ज़्यादा से ज़्यादा उल्टा लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए था। अगर आप चंद्रमा को 8वें में बिठा देंगे तो उसको जगह ही नहीं दी आपने, क्योंकि 8वां तो एकांतवासा जैसा है, अंडरग्राउंड। ऐसे ही जो 12वां भाव है वो आप से दूर है। सूर्य जो है हम सब का, एक प्रकार से उसको बोलते हैं ना, वो हम सब का स्थिर आत्मा का कारक है। वो तो प्रथम भाव में और दशम भाव में वो हमारे पास होना चाहिए। दूर जाने पर वो ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देता है। लेकिन राशि का बल हो जाए उसको 12वें भाव में उच्च का हो जाए सूर्य, तो फिर ये एक मैंने नया नियम लागू, ओवर रूल हो गया फिर वो, और फिर वो अच्छे परिणाम देता है। और उसमें भी सूर्य पिता का, बॉस का, सीनियर का, अथॉरिटी, इन सब का कारक माना जाता है। अगर हमारे पिता का कोई ऐसा फॉरेन एक्सपोर्ट और वस्तु संबंध कोई बाहर से भेज रहे हैं, ला रहे हैं, ऐसा कुछ संबंध आ जाता, तो एक प्रकार से हम जातक का चार्ट देखकर कोई भी व्यक्ति कह सकता है भाई आपके पिता का जो कारक है वो विदेश में बैठा है। तो अगर कुछ ऐसा उनका कार्य है, उनका प्रोफाइल ऐसा है, तो अलाइनमेंट हो गया। वो नहीं तो फिर उसके लिए हमें जातक का आत्मविश्वास जो है डगमगाने लग जाता है। आत्मा का कारक, उसका ध्यान केंद्रित करने में उसको समस्या होने लग जाती हैं। उसका जो हड्डियों का जो पार्ट है, बोन डेंसिटी, वो कम हो सकता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। बाकी सबसे बढ़िया तो यही रहता है कि भाई अगर उनके कुछ ऐसे पिता कोई किसी कार्य में है, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या दूरस्थ स्थान में रहकर कार्य कर रहे हैं, उनसे दूर रहकर कार्य कर रहे हैं, तो ये सामान्यतः इसको फिर दोष मुक्त ही समझना चाहिए। धन्यवाद।